अस्सलाम वालेकुम गाइस, एक न्यू अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जी ऑल ओवर एब्डोमेन। आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है तो परेशान नहीं होना आपने। और ऑल ओवर एब्डोमेन की जो भी मतलब फाइंडिंग्स होती हैं हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो आपने हेजिटेट बिल्कुल फील नहीं करना और वीडियो के साथ हमारे साथ आज जमे रहना है और वीडियो को देखते रहना है, ठीक है। तो आज की जो रिपोर्ट है जी वो एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है, यानी कि पूरे पेट का अल्ट्रासाउंड हमने किया था, जिसमें जो जो चीज़ें नज़र आ सकती हैं यानी कि जिगर, पित्ता, तीली, गुर्दे, पैंक्रियाज और सब कुछ जो भी नज़र आता है आज हम उसको सबको डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहले जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी, ये देखें, ये जो आपको नज़र आ रही है ये जीबी है। गॉल ब्लैडर, यानी कि गॉल ब्लैडर क्या होता है कि इसमें जो बाइल होता है, बाइल क्या होता है, इसमें जूस होता है। गॉल ब्लैडर का मेन मकसद जूस है, जूस बनाना है। और इसको ये जो जूस है ये हमारी खुराक को हजम करने के काम आता है, ठीक है। और ये जो दूसरा ये है जी, ये आपको जो नज़र आ रहा है ये किडनी है, ये राइट किडनी है। और ये जो इधर आपको ये है जी, ये जो हाइपोक्यूक एरिया आपको नज़र आ रहा है ये स्प्लीन है, ठीक है। और ये जो दूसरा तरफ नज़र आ रहा है ये जी किडनी है, तो ये जो लेफ़्ट किडनी है पेशेंट की लेफ़्ट किडनी है। और ये जो है ये आपको नज़र आ रहा होगा ये है जी यूट्रस, ये ब्लैडर है, ये ब्लैडर यूरिनरी ब्लैडर यानी कि मसाना, और ये है जी यूट्रस। इसका लॉन्गिट्यूडनल व्यू है, ये ट्रांसफर व्यू है। रिपोर्ट डिस्कस करते हैं, इंशाल्लाह आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो ये जो रिपोर्ट है मरियम सज्जाद के नाम की रिपोर्ट है और डेट इसकी 6/11 को इसका अल्ट्रासाउंड एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट हुआ था। एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन इसका हुआ था, ठीक है। और सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो लिवर है। लिवर कहते हैं कि जो नॉर्मल साइज़ है 148 सेंटीमीटर, 148 mm, यानी कि 14.8 सेंटीमीटर, 14.8 सेंटीमीटर इसका साइज़ है। इसका साइज़ नॉर्मल मेल फीमेल के लिए अलग है। मेल के लिए जो कहते हैं जी 170 तक नॉर्मल होता है, जो फीमेल के लिए कहते हैं जी वो 165 कुछ कहते हैं कि नॉर्मल होता है, और कुछ कहते हैं जी कि 170 तक ही नॉर्मल होता है। तो इकोटेक्चर एंड कंट्रोल, इसको जो एजेस वगैरह हैं, जो इसकी साख्त है वो बिल्कुल ठीक है। इंट्राहेपेटिक बाइल डक्ट्स आर नॉट डायलेटेड, इसका मतलब है कि जो इसकी डक्ट्स हैं वो डायलेटेड नहीं हैं। इंट्राहेपेटिक बाइल डक्ट्स भी होते हैं, एक्स्ट्राहेपेटिक बाइल डक्ट्स कोई भी मतलब डायलेटेड नहीं है, यानी कि वो फैले हुए नहीं हैं, वो अपने नॉर्मल साइज़ और शेप में हैं, ठीक है। हेपेटिक वेन्स आर नॉट डायलेटेड, हेपेटिक वेन्स जो हैं वो इसकी हेपेटिक जो लिवर की जो वेन्स हैं वो भी डायलेटेड नहीं है, यानी कि वो भी उसका साइज़ भी बिल्कुल ठीक है। और नो फैकल मैस, यानी कि इसमें कोई भी जिगर में कोई भी किसी किस्म की रसोली कह लो या मैस कह लो नहीं है। पोर्टल वेन डायमीटर इज़ विद इन नॉर्मल लिमिट्स, यानी कि जो इसका डायमीटर यानी कि जो इसका साइज़ है वो बिल्कुल ठीक है। पोर्टल वेन क्या होती है, कह लो कि ये होती है जी लिवर की मेन वेन होती है, जहाँ से सारी मतलब जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जो भी काम लिवर के होते हैं वो ज़्यादातर पोर्टल वेन ये मेन वेन होती है। और पोर्टल वेन इज़ विद इन नॉर्मल लिमिट्स, यानी कि नॉर्मल लिमिट्स में है, यानी कि इसका जो साइज़ है वो नॉर्मल है और 9.3 mm है। यानी कि इसका साइज़ जो कहते हैं कि अगर आप सांस इनहेल किया हुआ है तो इसका साइज़ जो है वो ये फैल जाएगी, तो इसका साइज़ जो है वो 13 mm को भी नॉर्मल कहा जाता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल कंडीशन में हैं, यानी कि आप सांस आपने नहीं रोका हुआ, तो इसका साइज़ जो है वो 13 mm तक नॉर्मल होता है। लेकिन अगर आपने सांस रोका हुआ है तो ये फैल जाती है और इसका साइज़ जो 13 mm फिर 15 mm तक हम कहेंगे कि नॉर्मल है, ठीक है। तो नो फ्लूइड अराउंड लिवर, यानी कि लिवर के इर्द गिर्द जो है वो किसी किस्म का कोई पानी नहीं है, जो कि अमूमन सिरोसिस में आ जाता है या फिर हेपेटाइटिस किसी भी कंडीशन में या दिल की किसी भी कंडीशन में वो जिगर के अराउंड जो है वो कह रहे हैं कि पानी आ जाता है, ठीक है। नॉर्मल कार्डेट लोब, कार्डेट का मतलब क्या होता है, जिगर के 3 हिस्से होते हैं, एक राइट लोब,
दरमियानी लोब या इसको कार्डेट लोब बोलते हैं, और लेफ़्ट लोब यानी कि उसका बायां मतलब कि तीसरा जो इसका हिस्सा होता है वो लेफ़्ट लोब होता है। कार्डेट लोब जो है जी वो कह रहे हैं एपिडाई यानी कि एपिडायमीटर जो इसका है वो इसका है जी 16.3 mm यानी कि 16.3 mm, जो कि नॉर्मल इज़ अप टू 25 mm यानी कि 25 mm तक जो है वो इसका साइज़ जो है वो नॉर्मल होता है। यानी कि ये जो इसका साइज़ है कॉर्डेट लोब का, नॉर्मल कॉर्डेट लोब जो इसका साइज़ है वो बिल्कुल ठीक है, यानी कि 16 mm है तो बिल्कुल ठीक है। और लेफ़्ट लोब इज़ 101 mm यानी कि 10.1 सेंटीमीटर, ठीक है। जो इसका वो साइज़ है वो भी नॉर्मल है। ये इसका साइज़ जो लेफ़्ट लोब का साइज़ है वो नॉर्मल होता है 120 mm तक। जो इसका साइज़ होता है वो नॉर्मल होता है 120 mm तक। जो इसके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में जो अगर मैं इसको लिवर को नंबर देना चाहूँ तो मैं 10/10 नंबर दूंगी, क्योंकि ये लिवर बिल्कुल ठीक है इसका, ठीक। गॉल ब्लैडर यानी कि गॉल ब्लैडर जैसे कि आपको पता ही होगा कि गॉल ब्लैडर मतलब होता है कि जो हमारी बाइल बनाता है, जो हमारी खुराक को हजम करने के लिए काम आता है, उसको हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। जो जूस बनाता है उसको हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। जो जूस हमारी खुराक में थोड़ा थोड़ा जाता रहता है, हमारी खुराक को हजम करने में भी मदद देता है। और स्कैन शोज नॉर्मल साइज़ यानी कि नॉर्मल, इसका भी नो साइज़ जो है वो नॉर्मल है। नो स्लज यानी कि इसमें कोई रेत वगैरह नहीं है, कोई क्रिस्टल्स वगैरह नहीं है। और नो मैस यानी कि इसमें रसौली भी बन जाती है, लेकिन इसमें भी कोई रसौली नहीं है। नो दी वॉल्स नोट एडिमेटर्स, मतलब कि एडिमेटर्स का क्या मतलब होता है, जो जीबी की वॉल का जो वॉल होती है वो उसका जो साइज़ होता है वो ना होने के बराबर होता है, मतलब वो थिक नहीं होती। जो वो थिक नहीं होती वो बिल्कुल स्मूथ होती है, यानी कि उसका जो थिकनेस होती है वो ना होने के बराबर होती है। नो एडिमेटर्स मतलब कि इसको थिकनेस नहीं है, यानी कि जो अक्सर ये कार्डियक प्रॉब्लम में हो जाता है, इसकी वॉल थिक हो जाती हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि लिवर में भी इसकी वॉल थिक हो जाती है, यानी कि हेपेटाइटिस में भी इसकी वॉल थिक हो जाती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि किडनी डिजीज़ में भी इसकी वॉल थिक हो जाती है। तो सीबीडी मतलब कि सीबीडी सीन विद नॉर्मल लिमिट्स, यानी कि ये भी इसका साइज़ जो है वो 7 mm तक नॉर्मल होता है। जो हम कहते हैं कि 7 mm तक नॉर्मल है, इसका 3.1 mm है, यानी कि बिल्कुल ठीक साइज़ है। सीबीडी मतलब कॉमन बाइल डक्ट, जो जो जूस है उसको लेके जाती है और लेके वापस आती है, तो ये होती है कॉमन बाइल डक्ट। नो स्टोन इज सीन इन विजुअलाइज पार्ट्स, यानी कि कोई स्टोन नज़र नहीं आया है गॉल ब्लैडर में, किसी किस्म का कोई पत्थर या नहीं है, कोई स्टोन वगैरह नहीं है, कोई पत्थरियाँ नहीं हैं। फिर आगे आ जाते हैं जी लबलबे की जानिब, यानी कि पैंक्रियाज यानी कि लबलबा। तो हम गॉल ब्लैडर को उर्दू में पित्ता भी कहा जाता है, और पैंक्रियाज को लबलबा कहा जाता है, यानी कि पैंक्रियाज यानी कि लबलबा। और स्कैन शोज नॉर्मल साइज एंड इकोजेनिसिटी, मतलब जो इसकी इकोजेनिसिटी होती है हाइपर इक्विक होती है वो भी बिल्कुल ठीक है। और पहले ये हाइपर इक्विक होती है, फिर उसके बाद एज के साथ ये पहले ये हाइपो इक्विक होती है, थोड़ी थोड़ी हाइपो इक्विक होती है, फिर उसके साथ एज के साथ ये हो जाती है जी ज़्यादा हाइपर इक्विक होने लग जाती है, जो कि बिल्कुल ठीक होता है, ये एज के साथ होता है। इकोजेनिसिटी मतलब इसकी बिल्कुल ठीक ठाक है। और नो फोकल मैस सीन, यानी कि इसमें कोई किसी किस्म का कोई मैस नहीं है। और पैंक्रियाटिक डक्ट और नो डिलेटिंग, मतलब जिसके डक्ट्स हैं वो भी डिलेटिंग नहीं है, वो उसका भी साइज़ बिल्कुल ठीक है। और फिर आ जाते हैं हम जी स्प्लीन की तरफ। स्प्लीन क्या होती है जी तीली, जो मतलब अगर स्प्लीन हमारी ज़िंदगी का, हमारे जो हेल्थ का बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। अगर आपने मतलब फॉर एग्जांपल अल्ट्रासाउंड पे अगर मुझे कहा जाए कि 10 सेकंड में बता दें कि जो बच्चा आया कि ये इंसान हेल्दी है या नहीं है अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग में, ठीक है, तो मैं उसकी सबसे पहले स्प्लीन देखूंगी। स्प्लीन अगर मुझे ठीक नज़र आई है तो मैं कहती हूँ कि ये बिल्कुल ठीक है। अक्सर जब भी बॉडी में कोई भी सीरियस मसला होता है ये साइज़ में बढ़ जाती है। ये
कह लो कि हमारी बॉडी में कुव्वत मदाहमत पैदा करती है, कुव्वत मज़ाहमत पैदा करती है बीमारियों के खिलाफ लड़ने में। और इसका बहुत ज़्यादा किरदार होता है हमारी सेहत के साथ। अगर ये बढ़ी हुई है तो इसका मतलब है कि ये खतरे की घंटी, कह लो कि ये खतरे की घंटी है, जो स्प्लीन है वो खतरे की घंटी है। अगर ये ठीक है तो मतलब ये ठीक है। इसका भी साइज़ जी कह रहे हैं कि नॉर्मल है 9.2 सेंटीमीटर, यानी कि इसका जो साइज़ है वो 12 सेंटीमीटर तक नॉर्मल होता है। इसमें 9.2 सेंटीमीटर है, यानी कि साइज़ बिल्कुल ठीक है। और इसका जो इंडेक्स है, यानी कि लंबाई ज़रबे चौड़ाई, हम इंडेक्स इसको निकालते हैं वो 45 इंडेक्स तक नॉर्मल होता है। नॉर्मल होमोजीनियस पैटर्न, यानी कि इसका जो हाइपरइक्विक होती है ये, तो इसका हाइपरइक्विक पैटर्न बिल्कुल ठीक है। नो फोकल मैस ही, यानी कि मैस वगैरह भी इसमें कोई नहीं है। नो फ्लूइड इस सीन अराउंड स्प्लीन, यानी स्प्लीन के अराउंड किसी किस्म का पानी नहीं है, जो कि ज़्यादातर हेपेटाइटिस में हमको नज़र आता है, वो भी नहीं है क्योंकि स्प्लीन इलाज नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी इसके इर्द गिर्द जो है वो किसी किस्म का पानी नहीं है। स्प्लेनिक वेन जो है वो कह रहे हैं कि विद नॉर्मल डायमीटर, यानी कि स्प्लेनिक वेन जो है वो भी बिल्कुल ठीक है। चलते हैं जी किडनी की तरफ। और किडनी है जी, राइट किडनी हम सबसे पहले पढ़ेंगे। नॉर्मल साइज जो है जी 115/41 एंड पीटी क्या होता है? सबसे पहले जो हमारे जहन में बात आती है कि ये पीटी क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना पीटी, हम सोचेंगे पीटी क्या होता है। पीटी होता है, इसको कुछ लोग इसको ये होती है लंबाई ज़रबे चौड़ाई, कह लो कि ये लंबाई है होगी, ये चौड़ाई होगी। और ये इसकी पीटी मतलब पेरिकाइमल थिकनेस, यानी कि उसकी गोश्त की जो थिकनेस है वो कितनी है हम इसमें देखते हैं। ठीक है, कुछ लोग सीटी भी लिखते हैं, मतलब सीटी का क्या मतलब होता है कॉर्टिकल थिकनेस, वो भी अपनी जगह ठीक होते हैं, लेकिन पीटी लिखना ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, क्योंकि ये इसकी अक्सर लोग देते हैं, ये पहली मेजरमेंट दे देते हैं, अक्सर लोग ये 2 मेजरमेंट देते हैं और अक्सर लोग ये 3 कर देते हैं, कुछ लोग ये 3 कर लेते हैं। मेरे ख्याल से तीनों देना ही बेहतर होता है, क्योंकि आपको तीनों देनी चाहिए। इसकी कॉर्टिकल थिकनेस यानी कि पेरिकाइमल थिकनेस, यानी कि उसको गोश्त की थिकनेस भी बतानी चाहिए कि हाँ यार कि उसका गोश्त कितना है, थिकनेस उसकी ठीक है नहीं ठीक। नो फोकल मैसेज में कोई भी फोकल मैस नहीं है। द कॉर्टेक्स इकोजेनेसिटी ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला, जो उसकी इकोजेनेसिटी है वो भी ठीक है, कह रहे हैं कि जो उसकी जो साख्त वगैरह वो भी ठीक है। नो हाइड्रोफ्रोसिस है हाइड्रोयूरेटर, मतलब हाइड्रोफ्रोसिस और हाइड्रोयूरेटर मतलब इसमें किसी किस्म की इंफॉर्मेशन नहीं, किसी किस्म का पानी नहीं है। कह लो कि अक्सर जब पथरी होती है तो वो गुर्दा जो है वो फैल जाता है, अपनी साइज से बड़ा हो जाता है, उसमें पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, उसमें इन्फॉर्मेशन हो जाती है, यानी कि उसका जो है जी दरमियान वाला हिस्सा वो डिलेटेड हो जाता है, यानी कि जो पेल्विस है वो डिलेटेड हो जाता है, जो उसके कैरिसेस हैं वो डिलेटेड हो जाते हैं। तो इसमें भी ऐसी कोई मसला नहीं है, इस रिपोर्ट में ऐसा कोई मसला नहीं है। हाइड्रोफ्लोयूरेटर मतलब कि जो यूरेटर तब रिलेटेड होती है जब उसमें कोई स्टोन चल के चला जाता है, यानी कि मूव करके चला जाता है टूवर्ड्स जी कह लो कि ब्लैडर की तरफ, यूनिट ब्लैडर की तरफ, मसाने की तरफ जब कोई पथरी मूव करती है तो हाइड्रोफ्लोयूरेटर हो जाता है। लेकिन इसमें भी किसी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं नज़र नहीं आया, तो कहते हैं कि हाइड्रोफ्रोसिस भी नहीं, हाइड्रोयूरेटर भी नहीं है। और CMD इज इंटैक्ट, मतलब जो इसकी जो CMD है वो भी ठीक है। द कलेक्टिव सिस्टम शोज नो स्टोन, मतलब इसमें किसी किस्म की कोई भी पथरी नहीं है। एज सेम एज इन लेफ्ट किडनी, नॉर्मल साइज है इसका, पेरिकाइमल थिकनेस भी ठीक है। तो नो फोकल मैस भी है, फोकल मैस भी कोई नहीं है। यूनिसिटी ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला, यानी कि इसका जो बिल्कुल जो साख्त वगैरह वो भी बिल्कुल ठीक है। CMD इंटैक्ट होगी। नो हाइड्रोफ्रोसिस, नो हाइड्रोयूरेटर, मतलब इसमें किसी किस्म की डिलेटेशन नहीं है, यानी कि गुर्दा बिल्कुल ठीक है। और कलेक्टिंग सिस्टम शोज नो स्टोन, मतलब इसमें किसी किस्म का कोई भी पथरी नहीं है, कोई भी स्टोन नहीं है। यूरिनरी ब्लैडर, अब ब्लैडर की तरफ आ जाते हैं जी, अब ब्लैडर की तरफ आ जाते हैं। यूरिनरी ब्लैडर है जी, वो इज नॉट थिकन,
अक्सर जो ब्लैडर की वॉल है वो ना होने के बराबर होती है, मतलब हम उसको वॉल जो होती है वो इतनी होती है कि हम उसको थिकनेस को हम मेजर ना कर सकें, मतलब उसकी वॉल को हम मेजर ना कर सकें, वो उसकी वॉल होती है। और जब उसमें थिकनेस आ जाती है तो हम कहते हैं कि यूटीआई हो गया, यूरिन ट्रैकिंग इन्फेक्शन हो गया जी, और इसमें जी इन्फेक्शन हो गई है। इन्फेक्शन में अक्सर ये वॉल थिकन हो जाती है। नो स्टोन और नो मैस सीन, मतलब इसमें किसी किस्म की कोई रसौली नहीं है और कोई स्टोन यानी कि पथरी नहीं है। जनरल एब्डोमेन यानी कि पूरे एब्डोमेन में जो हमने देखा गया वो क्या है, नो फ्लूइड इन कोस्टल फ्रेनिक एंगल्स, मतलब कि जो फेफड़े हैं उसमें किसी किस्म का कोई पानी नहीं है, जो कि अमूमन आ जाता है जी हार्ट की डिजीज़ में अल्ट्रासाउंड पे नज़र आता है। वो क्या कहते हैं जी, उसको पानी नज़र, फेफड़े में पानी भर जाता है। नो इलाज लिम्फ नोड्स, किसी किस्म के कोई गदूद वगैरह फूले हुए नहीं हैं, लिम्फ नोड्स नहीं हैं। नो एविडेंस ऑफ इंट्रापेरिटोनियल फ्री फ्लूइड, मतलब कि मसाने में के करीब भी किसी किस्म पेट में पानी नहीं है। नोमोसोस शैडो, मतलब इसका जो किडनीज के जो नीचे वाला हिस्सा होता है यानी कि उसमें अक्सर एब्सेस बन जाती है, यानी कि पस पड़ जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पस पड़ जाती है, यानी कि जो गुर्दे से नीचे वाली जगह होती है उसमें पस पड़ जाती है, वो भी बिल्कुल कहते हैं बिल्कुल ठीक है। पेल्विस स्कैन भी, इसका एब्डोमेन एंड पेल्विस स्कैन हुआ था तो उसमें पेल्विस को हम पढ़ लेते हैं। नॉर्मल साइज यूटस, यानी कि यूटस 82, 41 एंड 64 इसका नॉर्मल साइज है। नो फोकल एडनेक्शन मैस, इसमें कोई मैस नहीं है। यानी कि टोटल कमेंट्स क्या बने, नॉर्मल फाइंडिंग सोनोग्राफी के लिए टाइम ऑफ स्कैन, मतलब स्कैन के वक्त इसमें किसी किस्म का कोई फॉल्ट वगैरह नज़र नहीं आया, ये रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है। अगर इस रिपोर्ट को मैं नंबर देना चाहूँ 10 में से, तो इसमें रिपोर्ट में नंबर दूंगी मैं 10/10, क्योंकि ये रिपोर्ट जो है जो बिल्कुल ठीक है, जिसमें किसी किस्म की पथरी नहीं है, किसी किस्म का कोई पानी नहीं है, कोई मसला नहीं है। ये रिपोर्ट रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा अब इस दुआ के साथ कि आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे, खैरियत से रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। इजाज़त चाहते हैं, एक एहसान कीजिएगा कि बेल आइकन पे यानी कि सब्सक्राइब पे क्लिक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेहरबानी होगी। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।